हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ ग्रेड 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम। तो चलिए शुरू करते हैं। अ पर्सन ऑन अ टूर हैज़ ₹4,200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। If he extends his tour for 3 days, he has to cut down his daily expense by ₹70. Find the original duration of the tour. तो एक टूर जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा एक्सपेंस होता है और डेली एक्सपेंस हम काउंट करके रुपीज़ को रखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो हम क्या सपोज करेंगे? ओरिजिनल ड्यूरेशन x ले लेते हैं और हमको दूसरा क्या दिया है? टोटल अमाउंट दिया है। टोटल अमाउंट कितना है टूर का? 4,200 रुपीज़। अब एक्सपेंस पर डे कैसे निकालते हैं? एक्सपेंस पर डे, एक्सपेंस पर डे जो होता है वो हमारा टोटल अमाउंट में से नंबर ऑफ डेज। तो टोटल अमाउंट में से नंबर ऑफ डेज अगर हम करेंगे डिवाइड तो हमारा एक्सपेंस पर डे निकलेगा। एक दिन में हम कितना रुपीज़ यूज़ करेंगे वो अमाउंट निकलेगी। अब इस क्वेश्चन में क्या है? इफ़ हिज टूर एक्सटेंड्स बाय 3 डेज, अगर टूर जो है 3 दिन और चलेगी तो उस पर्सन को अपने जो टोटल अमाउंट है एक्सपेंस पर डे का जो अमाउंट है वो 70 रुपीज़ कम करना पड़ेगा। मतलब डेली एक्सपेंस जो है उसका वो 70 रुपीज़ कम करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इसका? तो यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे। द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर क्या लेंगे? x डेज। एक्सपेंस पर डे क्या होगा हमारा? टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो अगर जो टूर है वो x डेज की होती है तो एक्सपेंस पर डे इफ़ द टूर इज़ फॉर x डेज तो क्या हो जाएगा? 4,200 बाई x। और एक्सपेंस पर डे इफ़ टूर इज़ एक्सटेंडेड फॉर 3 डेज, अगर टूर जो है 3 डेज एक्सटेंड हो जाती है तो उसका एक्सपेंस पर डे कितना होगा? 4,200 अपॉन x प्लस 3। इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 3 डेज he has to cut down his daily expense by ₹70। तो जो एक्सपेंस पर डे है x दिन के लिए, अगर टूर x दिन चलती है उसका एक्सपेंस माइनस अगर टूर 3 दिन बढ़ जाती है उसका जो डेली एक्सपेंस आता है उसको अगर हम दोनों में से माइनस करें तो वो कितना ₹70 आता है। तो उसको ₹70 जो है वो डेली एक्सपेंस में से कम करने पड़ेंगे। तो इसलिए इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? 4,200 बाई एक्स माइनस 4,200 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 70। आई होप ये इक्वेशन कैसे बनी ये आपको समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो 4,200 कॉमन है, उसको बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 70। अब ये 4,200 जो है ये LHS में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो जब RHS में जाएगा तो 70 के नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो कैसे होगा ये? तो यहाँ पे ये 70 के नीचे 4,200 चला गया और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 जो है उसका हम LCM लेंगे। तो LCM कैसे लेंगे? x और x प्लस 3 हमने LCM ले लिया तो ऊपर क्या बचा? x प्लस 3 माइनस एक्स। इस तरीके से हमारा आएगा क्योंकि यहाँ पे x है, x प्लस 3 नहीं है तो x प्लस 3 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है, x नहीं है तो न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x। अब नीचे ये प्लस x माइनस x कैंसिल, 3 अपॉन ये x जो है मल्टीप्लाई होगा अंदर x स्क्वायर प्लस 3x। तो हमको ये इक्वेशन मिली इस तरीके से। अपॉन ये 7 को 420 से डिवाइड करेंगे तो 1/60 आएगा।
अब क्या करेंगे, ये 60 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 आएगा, और हमारा ये इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा तो होगा x² + 3x। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x² + 3x, और ये 180 इधर साइड चला गया राइट हैंड साइड, तो -180 अब = 0। तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, 180 के फैक्टर्स निकालेंगे इस तरीके से, और इन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करके ऐसे दो नंबर निकालेंगे जिसका कि हमको +3 आंसर मिले। तो 12, 2 × 2 × 3 12, और 3 × 5 = 15, तो 12 और 15 हुए, +15 और -12 करेंगे तो हमें +3 मिलेगा आंसर, ये बीच वाला आंसर मिलेगा। तो ये दो फैक्टर्स हम चूज़ करेंगे, ये दो नंबर्स चूज़ करेंगे। तो x² + 15x - 12x - 180। अब फर्स्ट दो टर्म में से x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x + 15। दूसरे दो टर्म्स में से 12 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, -12 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x + 15 = 0। अब नीचे क्या बचेगा, x - 12, और यहाँ पे x + 15 = 0। तो x - 12 = 0 और x + 15 = 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, x = 12 और x = -15। इस तरीके से हमारा ये आंसर हमको मिला। अब हमारा जो नंबर ऑफ डेज़ है टूर का वो माइनस तो नहीं हो सकता है नंबर, इसलिए वो 15 इसमें नहीं रहे, 15 इसमें वैलिड नहीं बैठता है। तो क्या हुआ, x = 12। सो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज़ 12 डेज़। 12 डेज़ की टूर होगी, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था, लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी x डेज़। तो अगर x डेज़ होता है तो वो कितना आएगा, x डेज़ 12 डेज़ आएगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है मेरा वो समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।